हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन गौरव और आपको अपना यूट्यूब चैनल गौरव नवीन सर मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग कल के क्लास में जो हमारी कल का जो वीडियो था उसमें हम लोग गोलीय अवतल सतह में प्रकाश के अपवर्तन के लिए सिद्ध किए थे म्यू टू बटा वी माइनस म्यू वन बटा यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में आर। और आज हम लोग यही व्यंजक म्यू टू बटा वी माइनस म्यू वन बटा यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में आर हम लोग उत्तल गोलीय सतह के लिए प्रूफ करेंगे, जिसमें आपका दो कंडीशन बनता है। एक कंडीशन आपका होता है जब इमेज अवास्तविक बनता है और दूसरा कंडीशन मेरा होता है जब इमेज आभासी बनता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रूफ करने क्या जा रहे हैं वो सुन लीजिए। क्वेश्चन के तौर पे उत्तल गोलीय सतह में सिद्ध करें कि म्यू टू बटा वी माइनस म्यू वन बटा यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में आर। ये जो फार्मूला जो हम प्रूफ करेंगे, व्यंजक जो प्रूफ करेंगे, ये प्रकाश के अपवर्तन के लिए प्रूफ आपका होगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन के तौर पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तल गोलीय सतह के लिए, उत्तल गोलीय सतह के लिए, या फिर इसको लिख सकते हैं उत्तल गोलीय सतह में प्रकाश के अपवर्तन के लिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए सिद्ध करे कि वही कल पिछले वाले का है ना, म्यू टू बटा वी माइनस म्यू वन बटा यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में आर। अगर क्लियर ना दिखाई दे आप लोग को तो आप कमेंट में लिखा कीजिए कि क्लियर ना दिख रहा है, या फिर जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है या फिर आप जो मांग करना चाहते हैं आप वो हमको कमेंट में बताया कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, चाहे आपको जहाँ पर भी आप इसको भेजना है भेज सकते हैं, ताकि आपका भी फायदा हो जाए और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड का, मित्र का, दोस्त का, या फिर आपको जहाँ पे आपको सेंड करना, सेंड को इस वीडियो को सेंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका दो कंडीशन है। एक कंडीशन मेरा क्या होगा, यहाँ दो कंडीशन संभव है, यहाँ दो स्थितियाँ, यहाँ दो स्थितियाँ संभव है, संभव है। नंबर एक, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता हो, वास्तविक बनता हो, ठीक है। देखिए तो जब प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनेगा तो इस हाल में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मेरा है उत्तल गोलीय सतह है, ये इसका प्रधान अक्ष है, ये P आपका दर्पण का ध्रुव हो गया, ए बी ये उत्तल गोलीय सतह का परिच्छेद हो गया। तो हम लोग यहाँ पे Q ले लेते हैं। क्या करते हैं, इधर के माध्यम को मान लेते हैं विरल और इधर के माध्यम को मान लेते हैं सघन, जिसका अपवर्तनांक म्यू टू है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक म्यू वन है। इसके प्रधान अक्ष पे क्या करते हैं, वो एक वस्तु लेते हैं। तो अब इस वस्तु से क्या होगा, एक प्रकाश से किरण इस वस्तु से होते हुए प्रधान अक्ष से गुजरेगी, जो क्या होगा दर्पण के ध्रुव से होते हुए सीधा निकल जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि इसी वस्तु से, इसी बिंदु वस्तु से एक प्रकाश की किरण इस तरीका से यहाँ तक आएगा तिरछी। अब क्या होगा कि जैसे ही जब इसका ए आपतन बिंदु हुआ तो ए आपका क्या है, उत्तल गोलीय सतह है। तो इधर जो है हम लोग क्या करेंगे, एक सी लेंगे जिसका नाम है वक्रता केंद्र।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु से इसमें हम लोग एस मान लेंगे। अब यहाँ पे अभिलंब ड्रॉ करेंगे, अभिलंब ड्रॉ कर लिए, ए हो गया सी, ए एस आपका हो गया, ए आपका हो गया एन, एन एस सी इसका अभिलंब हो गया। अब एक क्या है, ए माध्यम विरल और ए माध्यम क्या है, सघन है। तो जैसे जब विरल से सघन में जाएगा तो यह क्या होगा कि अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो करके अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यानी कि ए यहाँ से इधर ना जा करके इधर ना जा करके ए बिल्कुल इस टाइप से ऐसे आ जाएगा। अब कहीं यहाँ मेरा इस तरीक़ा से आएगा। तो यही किरण क्या है, ये अपवर्तित किरण है। अब यहाँ से एक किरण चली, अब यहाँ से एक किरण चली, तो ये दोनों आपका क्या है कि इस जगह पे कट गया। तो यही मेरा क्या हो गया, इमेज इसका क्या बन गया, आई बन गया। ठीक है, अब सुन लीजिए, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ के कोण को मान लेते हैं थीटा, और यहाँ के कोण को मान लेते हैं अल्फा, और यहाँ के कोण को मान लेते हैं बीटा, यानी कोण एस ओ पी थीटा। इसके बाद यहाँ से एस सी पी अल्फा और एस आई सी को मान लेंगे बीटा। ओ से पी तक की दूरी हम मान लेते हैं यू, और पी से सी की दूरी हम लोग मान लेते हैं आर, और पी से जहाँ इमेज बना उसकी दूरी मान लेते हैं भी। आर का मतलब वक्रता त्रिज्या, यू का मतलब मेरा वस्तु दूरी, और भी का मतलब मेरा होता है प्रतिबिंब दूरी। ये आपका फिगर हो गया। अब फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको लैंग्वेज लिखना होगा, जो हम कल बताए थे। आपको नहीं पता है तब पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, ऐसा आज हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज क्या देंगे, सुनिए। माना, ध्यान सुनिएगा, माना म्यू1 तथा म्यू2 दो पारदर्शी माध्यमों को, या फिर हम लोग लिख सकते हैं माना म्यू1 तथा म्यू2 अपवर्तनांक वाले दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले उत्तल गोलीय सतह का परिच्छेद AB है, जिसका ध्रुव P तथा केंद्र C है। माना इसके प्रधान अक्ष पर O एक बिंदुवत वस्तु है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब चित्रानुसार I प्राप्त होता है। अतः चित्र से देखिए, चित्र में हम लोग क्या चलेंगे, यहाँ देखिए चित्र से हम लोग चलेंगे त्रिभुज SOC में। तो देखिए SOC में क्या आपका होगा, देखिए, और यहाँ बात बताना है भी है, ए आपका अभिलंब है, ए आपका क्या है, आपतित किरण है। तो इनके बीच जो कोण बनेगा ए आपका होगा आई, जिसको हम बोलेंगे आपतन कोण। ए आपका अभिलंब है, और यहाँ से ए जो आपका दिख रहा है, ऐसा जो दिख रहा है, ए आपका अपवर्तित किरण है। तो इनके बीच का कोण मेरा क्या बनेगा, आर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तन का कोण कहेंगे। अब देखिए त्रिभुज SOC में थीटा प्लस अल्फा मेरा क्या होगा, आई के बराबर। क्यों, क्योंकि ये मेरा बहिष्कोण है, इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में किए थे। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर आई। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या मिल जाएगा, आई बराबर लिखेंगे थीटा प्लस अल्फा, इसको ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद चलेंगे हम लोग एवं चलेंगे त्रिभुज चलेंगे हम लोग SIC में चलेंगे। त्रिभुज चलेंगे SIC में। आज प्रयत्न कर रहे हैं थोड़ा सा बड़ा लिखने के लिए, अगर आपको न दिखेगा तो आप बोलिएगा, है ना। SIC में आपको ना समझ में आएगा तो बताइएगा, आपके लिए एक सिंपल सा तरीका में लेके आएंगे, बड़ा बड़ा अक्षर में लेकर के आएंगे। चलेंगे त्रिभुज SIC में। देखिए यहाँ पे SIC यहाँ पे है, तो R प्लस बीटा मेरा होगा अल्फा के बराबर, R प्लस बीटा मेरा होगा अल्फा के बराबर। यहाँ से R जो मेरा होगा अल्फा माइनस बीटा, इसको ले लेंगे समीकरण 2 ले लेंगे। अब देखिए ये मेरा हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे अपवर्तन के स्नेल के नियम से। अपवर्तन के स्नेल के नियम से क्या होगा, इधर आई है, यहाँ इधर म्यू1 है, तो म्यू1 साइन आई बराबर मेरा हो जाएगा
म्यू टू साइन आर, ये बिंदु एस के लिए लिया गया है अपवर्तन के स्नेल का नियम, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। चूंकि छोटे कोणों के लिए साइन थीटा लगभग बराबर थीटा, इसलिए मेरा साइन आई जो होगा, साइन आई लगभग बराबर आई एवं मेरा हो जाएगा साइन आर लगभग बराबर में आर, यानी लिख सकते हैं म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर। अब म्यू वन देखिए यहाँ पे आई आपको क्या दे रखा है, आई ढूंढिए यहाँ से, थीटा प्लस अल्फा दिया हुआ है तो थीटा प्लस अल्फा कर लेंगे। अब म्यू टू मेरा हो गया, आर यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। अब लिखेंगे हम म्यू वन, थीटा को अब क्या लिखिएगा, तो थीटा देखिए चलेंगे हम लोग, जैसे साइन थीटा लगा बराबर थीटा, उसी प्रकार से टैन थीटा लगा बराबर थीटा होता है, तो टैन थीटा तो लंब बटा आधार। अब यहाँ से लंब ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ कुछ पॉइंट मिलेगा, फिर इसको इसके नज़दीक माना जाता है, तो वही कहानी फिर से, तो हम लोग यहाँ पे कर क्या लेंगे, थीटा बराबर लंब बटा आधार मतलब टैन थीटा बराबर, तो एस पी बटा मेरा हो जाएगा पी ओ, यहाँ से कर लेंगे एस पी बटा पी ओ, इसका विस्तार पिछले वीडियो में किए थे देख लीजिएगा। एस पी बटा पी ओ हो गया, प्लस अल्फा कर लीजिए यहाँ से, तो टैन अल्फा तो लंब, यहाँ पे एस पी बटा क्या हो जाएगा पी सी, एस पी बटा पी सी बराबर यहाँ से मेरा हो जाएगा म्यू टू, फिर अल्फा वही था तो एस पी बटा पी सी हो जाएगा माइनस बीटा, देखिए यहाँ पे बीटा मेरा क्या यहाँ से है, तो एस पी बटा में है ना क्या हो जाएगा यहाँ से पी आई हो जाएगा, एस पी बटा में पी आई हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे म्यू वन, यहाँ से मेरा एस पी कॉमन है तो एक बटा हो जाएगा पी ओ प्लस एक बटा हो गया पी सी, और बराबर मिलेगा यहाँ से म्यू टू, यहाँ से मेरा एस पी कॉमन है, एक बटा पी सी माइनस एक बटा में पी आई। अब यहाँ से मेरा क्या है एस पी कट जाएगा, गुना में है इधर आएगा भाग में हम लोग काट दिए, म्यू वन इंटू मेरा हो जाएगा एक बटा पी ओ प्लस एक बटा पी सी, म्यू टू हो जाएगा एक बटा में पी सी माइनस एक बटा में पी आई। अब देखिए हम लोग चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे, दिख रहा है बढ़िया ना, चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से देखिए पी ओ यहाँ मेरा क्या होगा, तो पी ओ हम लोग यहाँ क्या लिए यू लिए हैं, तो यहाँ मेरा पी ओ मेरा क्या होगा यू होगा, लेकिन माइनस की प्लस, तो दर्पण के ध्रुव से मापी गई, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होता है, और ऊपर की ओर मापी गई दूरी मैंने प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक, और नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस में आता है। तो ये मेरा क्या है दर्पण के ध्रुव से बाएं तरफ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेंगे माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ मेरा क्या है पीसी की बात किया जा रहा है, तो पीसी क्या है, ये पीसी मेरा क्या है ये दाहिना तरफ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे आर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से पी आई करेंगे, तो पी आई मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरा क्या आपका है भी है, तो दाहिना बगल है तो भी कर लेंगे। अब इसी को हम लोग इससे पुट करेंगे, तो लिखेंगे म्यू वन एक बटा माइनस यू प्लस एक बटा मेरा हो जाएगा आर बराबर मेरा मिलेगा म्यू टू एक बटा आर माइनस एक बटा में भी। अब यहाँ देखिए तो म्यू वन बटा मेरा हो जाएगा माइनस यू प्लस हो जाएगा म्यू वन बटा में आर बराबर मेरा मिलेगा म्यू टू बटा में आर और माइनस मेरा होगा म्यू टू बटा में भी, ठीक है। अब नीचे नहीं लिख रहे हैं, शायद न दिखेगा आप लोग को। इसके बाद यहाँ पे क्या है, अब अगला टर्म यहाँ पे क्या करते हैं देखिएगा इधर, ठीक है। चाहे हम लोग एक स्टेप और लिख लेते हैं, शायद आप लोग दिख जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कर क्या लेंगे, इसको उठा के लाइए इधर, तो यहाँ मेरा होगा म्यू टू बटा भी प्लस में आएगा माइनस म्यू वन बटा हो जाएगा यू बराबर म्यू टू बटा आर माइनस म्यू वन बटा में हो जाएगा आर। अब लंबी कहानी नहीं कहना, बस यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। अब तो इसको क्या लिखेंगे म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू बराबर हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में आर। तो यही जो आपका है व्यंजक आपका प्रूफ हो गया। किसके लिए आपका है, तो ये आपका जो है उत्तल गोलीय सतह के लिए है ना, प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपका व्यंजक आ गया म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में आर। और यही जो आपका व्यंजक है
ये किस कंडीशन में है? तो जब आपका इमेज क्या बनता है, वास्तविक बनता है। और यहाँ पे ए आपका ओ क्या है, एक बिंदुत वस्तु है, और आई क्या दे रहा है आपका इमेज, इसका वास्तविक दे रहा है। तब इसको हम नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको ब्लैक पेन से घेर करके आप लोग लिख सकते हैं कि उपरोक्त व्यंजक उत्तल गोलीय सतह के लिए प्रकाश के अपवर्तन के लिए व्यंजक है। यही क्वेश्चन 2021 में पूछा था। ठीक है, अब इसमें एक पैटर्न और है, आप देख लीजिए। इसमें एक पैटर्न और है, वो क्या है वो समझ लीजिए। कंडीशन हम लोग चलेंगे सेकंड में। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए अगला मेरा कंडीशन क्या बनता है। ये आपका फर्स्ट था, अब आइए सेकंड में। सेकंड ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस समझा देंगे, आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बताने की उतना आवश्यकता है नहीं। बस आपका जो पहला है ना, अवतल गोलीय सतह के लिए सिद्ध करें कि म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में आर, ये आपका भी आई है। यहाँ देखिए, अब यहाँ मेरा क्या हो रहा है, कंडीशन सेकंड में क्या है, जब प्रतिबिंब आभासी, जब प्रतिबिंब आभासी बनता हो, तो ये मेरा क्या उत्तल है। उत्तल में आपका दो प्रकार का इमेज बनता है, एक आपका बनता है वास्तविक और एक बनता है आभासी। उत्तल लेंस की बात यहाँ पे है ना, उसी से आपका एक सतह बना दिया गया है। तो एक मेरा बात क्या बना, वास्तविक का, अब हम दिखा रहे हैं आभासी का। तो इसका फिगर देखिए, पहले इसका मेरा फिगर क्या आएगा, हम लोग यहाँ से चलते हैं इस टाइप से। ये मेरा क्या है, उत्तल गोलीय सतह है। इसका परिच्छेद हम ए भी ले लेते हैं, और ये जो मेरा दर्पण का ध्रुव है, और इसे हम क्यू तक ले लिए, है ना। अब देखिए इधर का माध्यम क्या है, सघन है, जिसका अपवर्तनांक हम क्या ले लिए हैं, म्यू2 ले लिए हैं। और इधर का माध्यम क्या है, विरल है, जिसका हम अपवर्तनांक क्या ले लिए, म्यू1 ले लिए हैं। अब देखिए, तो अब क्या होगा कि हम लोग यहाँ से वस्तु को रखते हैं, वो एक बिंदुवत वस्तु है। अब एक क्या है कि आपका प्रधान अक्ष से किरणें चलेगी, जो इस वस्तु से होकर जाएगा, तो दर्पण के ध्रुव से निकल रहा है, तो सीधा आपको निकल जाएगा। अब क्या है कि अब इसी को हम क्या करते हैं कि एक तिरछा किरण लेकर के यहाँ चलते हैं। अब क्या होगा वो देखिए, अब ये हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग एस मान लें इसको, आपतन बिंदु। इसका इधर क्या है, वक्रता केंद्र है, क्योंकि ये जो आपका जिस गोला का बना होगा, तो ये आपका गोल इस तरीका से इधर होगा, तो जिधर गोला होता है उधर के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां से अभिलंब देते हैं, ये मेरा अभिलंब हो गया। अब क्या होगा कि हम पिछले में क्या किए थे कि यहाँ इधर न ले जा करके हम लोग यहाँ से पूरा इसको झुका कर यहाँ लेकर आए थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो आपका क्या है, अपने पूर्व पश्चिम तो विचलित होगा, ये इधर न जा करके ये हल्का सा क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, इस तरीके से आ गया। अब इसको हम बढ़ाएंगे पीछे की ओर, जब पीछे की ओर बढ़ाओगे तो देखिए कहाँ कटेगा से, आपको यहाँ पे कट रहा है ना, यहाँ कट रहा है। तो अब इसका क्या होगा, तो लगता है कि थोड़ा सा छोटा टाइप से बन रहा है फिगर, ना देख लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर ना पता चले तो फिर कमेंट कीजिएगा ना, हम बड़ा लेकर के आएंगे आपके लिए फिगर। इस तरीका से हुआ। अब यही इसका क्या होगा, इमेज हुआ। क्यों, क्योंकि यही जो आपका है यहाँ से क्या आपका है, एक आपका प्रधान अक्ष से होकर किरणें जा रही है, और एक आपका क्या है कि यहाँ से गया तो ये अपने अभिलंब की ओर मुड़ा, जब इसे पीछे की ओर बढ़ाएं तो एक कहाँ मिला, यहाँ। और यहीं पर आभास हुआ कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो किरणें हैं यहाँ से आ रही है, तो इसका जो आभासी इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, आई पर बनेगा। अब ए आपका क्या है, एन है, ए मेरा क्या है, सी है। यहाँ देखिए ए मेरा क्या है, ये आपतित किरण है, तो ए जो आपका जो कोण बनेगा, यहाँ देखिए ओ एस एन,
ये आपका हो जाएगा आपतन कोण, और ये जो मेरा है अपवर्तित किरण है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा ये मेरा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, नाम है तो यहाँ नाम दे सकते हैं, आर नाम दे सकते हैं, बड़ा आर है, ये आपका आर एस सी हो गया। इसको हम लोग इस कोण को मान लेते हैं बीटा, इसको मान लिए बीटा, किसको, एस आई ओ को, अगर ना दिखाए तो नाम देख लीजिएगा, एस आई सी, यहाँ पे एस है, ये वाला आई है, और यहाँ पे ओ है, और इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा मान लेते हैं, और इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं। देखिए यहाँ से जो मेरा दूरी होगा ये मेरा भी होगा, कहाँ तक, दर्पण के ध्रुव तक। अब ओ से मेरा दर्पण के ध्रुव तक मेरा क्या होगा, दूरी यू होगा। अब दर्पण के ध्रुव से सी तक मेरा क्या होगा, आर होगा। बस यही आपका फिगर पूरा बन के रेडी हो गया। किसके लिए, तो जब प्रतिबिंब आभासी बनता हो, इसके लिए। देखिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, आपको समझ में आ जाए, इसके लिए हम इतना कर रहे हैं सब कुछ। अब क्या होगा सुनिए, अब देंगे लैंग्वेज यहाँ पे। ठीक है, आप लैंग्वेज दे सकते हैं, दोनों कंडीशन में से आप कोई प्रूफ कर सकते हैं। अगर उत्तल की बात आए तो दोनों में से कोई एक प्रूफ कर दीजिएगा, और अवतल में तो सिर्फ एक ही आपका है, लेकिन आप लैंग्वेज दीजिएगा, लैंग्वेज पर भी नंबर मिलती है बढ़िया। लिखेंगे, माना μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक वाले दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले उत्तल गोलीय सतह का परिच्छेद AB है, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। माना इसके प्रधान अक्ष पर O एक बिंदुवत वस्तु है, जिसका आभासी प्रतिबिंब चित्रानुसार I प्राप्त होता है। इसके बाद चलेंगे अतः चित्र से, अतः चित्र से वही कहानी है। चलेंगे यहाँ पे त्रिभुज SOC में, SOC में चलेंगे तो देखिए SOC कहाँ आपको दिख रहा है, SOC, SOC। तो जब आप SOC में चलिएगा तो देखिए हम लोग करना क्या होगा, ये आपका होगा इसका बहिष्कोण I, तो कर लेंगे I बराबर अल्फा प्लस बीटा। बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण जो के बराबर होगा, माने इस तरीका से, माने इसका जो फिगर बन रहा है बिल्कुल इस तरीका से यहाँ पे, ये इसका बहिष्कोण है ना। इतना नहीं समझाएंगे ना तो आप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप पीछे वाला वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण इसको 1 ले लेंगे। फिर चलेंगे यहाँ पे एवं त्रिभुज चलेंगे, अबरी SIC में चलेंगे अब, है ना। कहाँ चलेंगे हम लोग, SIC में चलेंगे, त्रिभुज चलेंगे SIC में। तो SIC में चलेंगे, देखिए बीटा प्लस है ना, गलती होगी थोड़ा सा, आप देखिए यहाँ से आप बदल लीजिएगा ना, इसको आप थीटा मान लीजिएगा, इसको थीटा मान, चूँकि यहाँ बीटा भी हो गया, यहाँ बीटा हो गया, तो इसको आप थीटा कर लीजिएगा। ये आपका बीटा है, और हम लोग इसको क्या ले लेंगे, अल्फा ले लेंगे। इसको थीटा, इसको बीटा, इसको अल्फा। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए यहाँ पे आई जो मेरा होगा वो क्या मेरा होगा, थीटा प्लस अल्फा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे थीटा प्लस अल्फा। और SIC में चलिएगा, SIC में तो बीटा प्लस अल्फा बराबर आई मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ से, नहीं, देखिए SIC में, तो SIC में चलिएगा तो देखिए आपका यहाँ से इस टाइप से त्रिभुज बन रहा है, यहाँ देखिए ए वाला ऐसे। ठीक है, तो इसका जो इधर जो आपका है यही आपका बहिष्कोण है, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, बीटा प्लस अल्फा बराबर R, यानी R क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, समीकरण 2। एक बार किस में चला है, SOC में। देखिए SOC में तो ए आपका पूरा बहिष्कोण हो गया, और फिर चले हम लोग SIC में, तो ए आपका बहिष्कोण हो गया R, है ना। SOC के लिए I और SIC के लिए R आपका बहिष्कोण है ना। तो एक आपका क्या हो गया, एक हो गया मेरा, क्या हो गया, समीकरण 2। लिखेंगे यहाँ पे अपवर्तन के स्नेल के नियम से, अपवर्तन के स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, वही पैटर्न पीछे वाला। क्या कीजिएगा यहाँ से, तो μ1 है ना, इधर 1 है, I है, तो μ1 साइन I बराबर मेरा हो जाएगा μ2 साइन R। वही बात है, चूंकि छोटे कोनों के लिए मेरा होता है साइन थीटा लगभग बराबर में थीटा, इसलिए क्या होगा, साइन I लगभग बराबर में I
ये मेरा बन जाएगा साइन आर लगभग बराबर में आर। तब लिख सकते हैं म्यू1 यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा म्यू2 यहाँ पे आर। अब देखिए म्यू1, अब आई के यहाँ से क्या लिखेगा, देखिए समीकरण 1 में हम लोग क्या माने, आई को थीटा प्लस अल्फा माने हैं, तो ले लीजिए थीटा प्लस अल्फा। और बराबर यहाँ मेरा क्या हो जाएगा म्यू2। हम लोग आर को क्या माने हैं, मतलब क्या निकला है आर हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा निकला है, कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा। तो वही बात यहाँ पे थीटा को क्या लिखेगा, देखिए थीटा लंब क्या होगा एस पी, आधार क्या होगा तो पी यू, प्लस अल्फा देखिए लंब क्या होगा एस पी, आधार क्या होगा तो सी पी या पी सी, इसको लिख सकते हैं पी सी लिखे ज़्यादा बेटरमेंट होगा, बराबर यहाँ से म्यू2। देखिए अल्फा मेरा क्या होगा, वही बात है ना यहाँ वाला, तो एस पी बटा मेरा हो जाएगा पी सी, और बीटा देखिए यहाँ से, यहाँ मेरा क्या है बीटा है, तो बीटा हो जाएगा एस पी बटा क्या हो जाएगा पी आई हो जाएगा, तो यहाँ से कर लेंगे एस पी बटा में पी आई। अब म्यू1 गुना एस पी कॉमन कर लीजिए, तो 1 बटा पी ओ प्लस 1 बटा पी सी, और अब म्यू2 गुने यहाँ से एस पी कॉमन कीजिए, तो 1 बटा पी सी प्लस 1 बटा में पी आई, ये एस पी कट जाएगा भाई, तो हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा बाबू म्यू1 1 बटा पी ओ प्लस 1 बटा पी सी बराबर हो जाएगा म्यू2 इंटू 1 बटा में पी सी प्लस 1 बटा में पी आई। वही काम करेंगे, चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से है ना। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा चिन्ह परिपाटी में पीओ का जो मान मिलेगा, देखिए ए आपका ध्रुव से क्या है बाएं तरफ है, तो माइनस यू, पीओ मेरा क्या है वस्तु दूरी, इसके बाद यहाँ पी सी, ये आपका क्या है दर्पण के ध्रुव से दाएं तरफ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से पी सी, आर वक्रता त्रिज्या है प्लस में रहेगा क्योंकि दाएं तरफ है। अब क्या यहाँ से होगा पी आई जो मेरा होगा, ठीक है पी आई, ये पी आई क्या है ध्रुव के बाएं तरफ है, और पी आई का मतलब मेरा क्या है प्रतिबिंब दूरी, तो ये मेरा क्या आ जाएगा माइनस भी आ जाएगा, रखिए इसके यहाँ पे, तो म्यू1 1 बटा क्या होगा माइनस यू प्लस 1 बटा में हो जाएगा आर, अब हो जाएगा यहाँ से म्यू2, अब 1 बटा मेरा होगा आर, अब प्लस 1 बटा होगा माइनस भी। अब देखिए यहाँ से माइनस म्यू1 बटा में हो जाएगा यू प्लस हो जाएगा म्यू1 बटा में आर, अब म्यू2 बटा में हो जाएगा आर, और माइनस मेरा होगा म्यू2 बटा में भी। अब देखिए इसको लाइए इधर, तो लिखेंगे म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू, अब हो जाएगा म्यू2 बटा आर माइनस म्यू1 बटा में आर, तो इसको लिखेंगे यहाँ से म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू, ये हो जाएगा मेरा म्यू2 माइनस म्यू1 बटा में हो जाएगा आर। अब यही आपका हो गया किसके लिए, तो उत्तल गोलीय सतह के लिए प्रकाश के अपवर्तन के लिए व्यंजक कब, जब प्रतिबिंब आपका आभासी बनता हो तब। तो यही आपका था, तो यही जो आपका क्वेश्चन है ना, गोलीय सतह के लिए अगर पूछेगा तो आप अवतल चाहे उत्तल कोई भी कर लीजिएगा, लेकिन पिछले बार आपका जो है उत्तल पूछा था, अभी जो है हमारा जो गेसिंग है कि वो आपका अवतल पूछने की ज़्यादा संभावना है, इस चलते आप अवतल में विशेष ध्यान दीजिएगा, और ऐसे प्रैक्टिस के लिए आप इसमें भी ध्यान देना है। और डेली का डेली हम लोग जो है अब 1-2 वीडियो आपको डालेंगे, ताकि आपका जो पेपर बहुत नज़दीक है आप बढ़िया से उसको कर सकें, और करके बढ़िया से जाइए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट कीजिए जो आप मांग कर रहे हैं, मतलब जो आपको चाहिए वो आप लिखिए, या फिर इस वीडियो में आपको जो फॉल्ट लगे है ना आप उसको बताइए, हम आपके लिए डेली आपको स्किल डेवलपमेंट करके आपको सिखाएंगे ताकि आप सीखिए। और बस आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको आवश्यकता हो वहाँ तक पहुँचा दीजिए। बस शेष कल अगले वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है।